व्यवस्था हम देखे नहीं तमाम मेला में है तो वहाँ वास्तव में है। अब की खाली हवा पानी का ना है, मेरे यहाँ कोनो नल वल नहीं करा, नल के व्यवस्था अपना सरकार की तरफ से हवा बनाए तो विधायक आवत है, कंबल बांटा था, वो आवत है, खाना हेलो क्या नहीं थे। हाँ ये कंबल वो वास्तव नहीं थी, ये हम लोग नहीं गए, हम लोग कंबल ले कहाँ गए, हम अपने आप में बना रहे। और इधर वो लोग आए नहीं, गैस वाला का भाई ये जैसे मुड़ के चले गए। अच्छा अच्छा तो खाली हवा हवा ये अखबार में छापे, मोबाइल में आवे बंधा खोल के नल पर जाए हैं जब पहले रहा तैसे हो जाए। हाँ ये भाई बंधा बांध देने से त्रिमोहानी बंद हो गया, संगम नहीं है संगम के नाम पर त्रिमोहानी इसलिए कहा गया यहाँ कि घाघरा और सरजू का संगम। और पहले कुछ वेदपुराण में ये जानने को मिला कि काली नदी का भी यहाँ संगम था, लेकिन वो नदी लुप्त हो गई। लेकिन ये बंधा बंध जाने से ये मार्ग बाधित हो गया। इस पे पुल वगैरह या कोई सफन वगैरह बन जाए ताकि त्रिमोहानी हो जाए, त्रिमोहानी हो जाए। एसडीएम साहिबा से आई थी, उससे भी यही मांग हमने आज की। ऐसा भैया कि झूठे विकास के दावे कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ के संत लोग जो है वास्तव में त्रिमोहानी के नाम पे धोखा दे रहे हैं, संगम के नाम पे पूरा धोखा है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, माता जी बता रही हैं, बाबा जी बता रहे हैं, तो संगम के नाम पे धोखा है। संगम यहाँ है ही नहीं, उसको लुप्त कर दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, खाली यहाँ लूट खटोट मचा है। और ना तो यहाँ पे कोई व्यवस्था मेला की गई है। हमने आज पूरे मेला देखा, यहाँ पे खाली बस ढिढोरा पीटा जा रहा है कि वहाँ अलाव कर दिया गया, यहाँ कंबल बांट दिया गया, वहाँ गंदगी पूरे मेले में है, कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हम लोग एक महीने पर डे आए थे, अब 11-12 बजे जाएगी नीचे। आपके धार्मिक स्थल कल गए थे, कहाँ गए थे, क्या था वहाँ, कैसी व्यवस्थाएं थी? अरे धार्मिक स्थल नहीं, वो हमारे जनपद का लघु प्रयाग कहा जाता है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे पूर्वज सब वहाँ जाते थे। त्रिमोहानी घाट बोलता था, वहाँ पे स्नान करते थे। घाघरा और सरयू का संगम था वहाँ। वो संगम कल मैंने देखा कि वास्तव में मतलब धर्म को के साथ धोखा किया जा रहा है। ये कल मैंने देखा। मतलब कैसा धोखा? धोखा ऐसा कि जैसे वहाँ त्रिमोहानी घाट थी, घाघरा और सरयू आपस में मिलती थी, उसी संगम पे लोग स्नान करते थे। 12 मंदिर था, भगवान 12 का वहाँ अवतार हुआ था, उसको सूकर क्षेत्र कहा जाता था। तुलसीदास की जन्मभूमि वहीं बगल में है, तुलसीदास जी के गुरु जी का वो आश्रम था। लेकिन कल मैंने देखा कि घाघरा को सरयू से मिलान लगभग हमें लग रहा है 5-6 साल पूर्व से ही उसको जो है वो मिलान ख़त्म कर दिया गया। वो एक बंधा बंधा दिया गया। ये उस पीरियड का है जब बंधे का धंधा चल रहा था, तभी एक बंधा बंधा दिया गया और वहाँ संगम ख़त्म कर दिया गया। संतों के साथ धोखा, श्रद्धालुओं के साथ धोखा, आम जनता के साथ धोखा, पूरे इलाके के साथ धोखा, धर्म के साथ धोखा, रामायण रचयिता के साथ धोखा। कितना बड़ा धोखा हमने कल देखा। अरे जो अपने आप को मसीहा विकास का मसीहा बताते हैं, उनके द्वारा किया गया। भाई वहाँ बांध बंधाने की क्या ज़रूरत थी? अगर बांध बंधा था तो जब दोनों धाराएं इकट्ठा होती हैं तभी तो संगम कहा जाता है। वहाँ कोई धारा ही नहीं, एक खाली सरयू, और वो भी घाघरा का संगम वो ख़त्म कर दिया गया। अब कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब जनता के साथ किया जा रहा है। आपने कहा कि पिछले 4-5 साल पहले हुआ, तो पिछली बार तो भी तो ये मेला हुआ था, तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं? हम संयोग से नहीं गए थे, हमने देखा नहीं था। लेकिन कल मैं गया और मैंने देखा वहाँ पे वास्तव में वो बहुत बड़ा धोखा, संगम खत्म कर दिया। इसके लिए अब आप क्या करेंगे? जिस
तरीके से आपने आरोप लगाया, हम विधानसभा चुनाव लड़े थे 2022 में, तो मेरा तो ये वादा था ही कि संगम का सौंदर्यीकरण, त्रिमोहानी घाट का सौंदर्यीकरण, 12 भगवान का की मूर्ति जो गायब है आज के 40 साल पहले, आप लोग जानते होंगे, वहाँ से चोरी होके चली गई और उसके बाद गायब है, उसको स्थापित कराना, ये मेरे घोषणा पत्र में था। महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय, चूँकि महाकवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में है, गुरु नरहरि दास की का तपस्थली जो है उसमें पसका में है, तो महाकवि तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज में मेरे घोषणा पत्र में है। जन्म स्थल सत्यापित कराना मेरे घोषणा पत्र में है, ये 2022 के घोषणा पत्र में है, ये तो मैंने कहा ही था। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से, हमारे क्षेत्र के दुर्भाग्य से, जनप्रतिनिधि जो जीतते हैं वो सिर्फ अपने घर का और अपने जो है गरीबी का घोषणा पत्र लागू करते हैं कि हम किस तरीके से अमीर हो। वो चाहे जो जनप्रतिनिधि रहा हो, चाहे पूर्व में रहे हों, चाहे वर्तमान में रहे हों, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। जैसे बंधे का धंधा करके त्रिमोहानी घाट खत्म कर दिया गया, उसी तरीके से उपेक्षित है पसका संगम क्षेत्र। वो पूरा एक पर्व है, पूरा एक क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, वो उपेक्षित है। इस उपेक्षा पे मेरा कड़ा ऐतराज़ है और